नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2021 से रिलेटेड। तो जनवरी से लेके जून के बीच में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम देखेंगे। इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं करंट अफेयर्स के। सभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड अ 900-year old बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन विच स्टेट। तो 900 साल पुराना एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है ये फाउंड करा गया है, ढूंढा गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जितनी भी पुरानी चीजें होती हैं, जितनी भी एंशिएंट चीजें होती हैं, उनका जो सर्वे करा जाता है, उनकी जो फाउंड करे जाते हैं, वो सब किए जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इनके द्वारा फाउंड करा गया है। तो ये कौन सी स्टेट में फाउंड किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड जो स्टेट रहेगी इंडिया की, वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 900 साल पुराना एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है ये फाउंड करा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड स्पेस सैटेलाइट आर्क्टिका एम टू मॉनिटर क्लाइमेट इन आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन जो है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसमें जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए कौन सी कंट्री है जिनके द्वारा एक स्पेस सैटेलाइट जो है ये लॉन्च करी गई है, जिसका नाम रखा गया है आर्क्टिका एम। तो आर्क्टिका एम किसने लॉन्च करा? तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। तो रशिया जो कंट्री है इनके द्वारा आर्क्टिका एम सैटेलाइट को लॉन्च करा गया है जो कि मॉनिटर करेगी क्लाइमेट चेंजेस को आर्कटिक रीजन में। The central government has removed the ban on which product export from 1 जनवरी 2021। तो कौन सी इनमें से चीज रहेगी? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा जिसपे से बैन हटा दिया गया है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। मतलब 1 जनवरी 2021 से पहले इस प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगा हुआ था भारतीय सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो उस पे से बैन हटा दिया गया है। 1 जनवरी के बाद से एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है बाहर की कंट्रीज में इस प्रोडक्ट का। तो उस प्रोडक्ट का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनियन। तो ओनियन जो होती है, प्याज जो होती है, उसका एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1 जनवरी 2021 से। तो काफी सारी चीजें रहेंगी जिनके ऊपर बैन लगाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, एक्सपोर्ट पे भी और इंपोर्ट पे भी। तो आप उसकी जो लिस्ट है आप उसको एक बार जरूर पढ़ लें, इंपॉर्टेंट रहेगी। और अभी हाल ही में जो है डिफेंस से रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चीजें रहेंगे, कुछ डिफेंस के आइटम्स रहेंगे जिनके इंपोर्ट पे बैन लगाया गया है। या तो जो कंट्रीज हैं जो हमको वो एक्सपोर्ट करती थी, या तो वो हमारी कंट्री के अंदर ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग। अब डेली रात 8 बजे दैनिक भास्कर ऐप के प्रोफाइल सेक्शन में जाकर खेलें क्विज करेंगे, या फिर हमारी कंट्री जो होगी वो खुद उन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करेगी इंडिया के अंदर। तो इस चीज के लिए बैन लगाया गया है काफी सारे आइटम्स पे। तो उन चीजों को आप जरूर एक बार पढ़ें, इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, who has partnered with IIT Delhi to set up design and innovation lab for rural entrepreneurs। तो रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके लिए IIT दिल्ली जो रहेगा उसके द्वारा एक सेटअप करा गया है डिजाइन और इनोवेशन लैब। तो वो डिजाइन और इनोवेशन लैब जो रहेगी वो एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे, जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये जो लैब्स रहेंगी, जो इनोवेशन की डिजाइन की लैब्स बनाई गई हैं, ये सेटअप करी गई हैं IIT दिल्ली के द्वारा। तो IIT दिल्ली ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है इसके लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉमन सर्विसेज सेंटर। कॉमन सर्विसेज सेंटर जो है इनके साथ IIT दिल्ली ने पार्टनरशिप करी है सेटअप करने के लिए, बनाने के लिए डिजाइन और इनोवेशन लैब्स को रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट फर्स्ट राइस ATM इज सेटअप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, आप इसको जरूर याद रखें कि भारत की कौन सी स्टेट रहेगी जिन्होंने पहला राइस ATM सेटअप करा है। तो आपको स्टेट का नाम जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट रहेगी इन्होंने पहला राइस ATM सेटअप करा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब कर्नाटका की जो कैपिटल रहती है बेंगलोर, बेंगलोर में एक स्लम एरिया रहेगा जहां पे इस राइस ATM को सेटअप करा गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज सेट टू ज्वाइन एज द 6th मेंबर ऑफ द 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क।
तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि 5i इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसमें छठी कंट्री जो कि शामिल होने जा रही है वो कौन सी कंट्री रहेगी। अब आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए कि 5i जो है ये है क्या। तो 5i जो है ये एक 5 कंट्रियों का ग्रुप रहेगा इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए। इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट रहता है 5 कंट्री के बीच का, जिसको कि 5i इंटेलिजेंस नेटवर्क बोला जाता है। ये जो पांचों कंट्रीज होती हैं ये जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपस में शेयर करती हैं, उसके लिए इसको डेवलप करा गया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 5 कंट्री कौन कौन सी हैं। तो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये पांचों कंट्रीज रहेंगी। अब अगर इसके छठे मेंबर की बात करी जाए जो कि ऐड होने जा रहा है तो कौन सी कंट्री रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान जो रहेगा ये छठा मेंबर बनने जा रहा है 5i इंटेलिजेंस नेटवर्क का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has successfully conducted the maiden trial of the first indigenous air droppable container सहायक NG। तो सहायक NG जो है जो कि भारत का पहला एक इंडिजीनियस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर होगा, जिसका की जो मेडन ट्रायल है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये किसके द्वारा करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। तो DRDO और इंडियन नेवी इन दोनों के द्वारा कंडक्ट करा गया था एक मेडन ट्रायल जो कि भारत का पहला इंडिजीनियस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर होगा, जिसका नाम रखा गया है सहायक NG। तो सहायक NG आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला इंडिजीनियस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सहायक NG। अब अगर सहायक NG जो कि एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है इसकी बात करी जाए तो इसमें जो होगा इसमें एक GPS प्रोवाइडेड करा गया है और इसका जो वेट रहेगा वो अप टू 50 kg रखा गया है, मतलब 50 किलो तक का वजन जो रहेगा वो इसमें बाहर उठाया जा सकता है। और ये जो हाई ऑल्टीट्यूड के एरियाज होते हैं वहां पे इनका काफी यूज होता है खाना पहुंचाने के लिए, जो हमारे जवान होते हैं उनको खाना देने के लिए, या फिर जो शिप्स होती हैं वहां तक खाना पहुंचाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए, गन्स हो गई, उन सबको पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये भारत के द्वारा पहला डेवलप करा गया है इंडिजीनियस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर रहेगा सहायक NG। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हाउ शुड अ गवर्नमेंट बी। तो हाउ शुड अ गवर्नमेंट बी जो ये बुक रहेगी ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन रहेंगे। अब दोस्तों आपको जरूर पता होगा बुक्स एंड ऑथर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ज्यादातर हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर मिल जाता है। तो बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर हमने काफी सारी सेपरेट वीडियोस बना रखी है हमारे चैनल पे, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। और बाकी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सबकी सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको हमारे चैनल पे। हर एक टॉपिक आपको कवर कराया जा रहा है हमारे चैनल पे, तो आप चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से, उसमें सारे टॉपिक्स कवर करे गए हैं, आप उसमें सारे टॉपिक्स देख लें जो भी आपको जरूरत हो। तो हाउ शुड अ गवर्नमेंट बी वो किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा जयदीप प्रभु। जयदीप प्रभु इसके ऑथर रहेंगे हाउ शुड अ गवर्नमेंट बी। Who received the Carol Burnett Award at 78th Golden Globe Award। तो 78th Golden Globe Awards में कैरल बर्नेट अवार्ड जो दिया गया है ये किसको दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मन लेयर। नॉर्मन लेयर जो है इनको सम्मानित किया गया है कैरल बर्नेट अवार्ड से 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। ड्यू टू द स्टॉर्म बेला विच कंट्री हैज जनरेटेड हाफ ऑफ इट्स पावर फ्रॉम विंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। एक स्टॉर्म आया था बेला नाम का, तो वो कौन सी कंट्री में आया था और वो जो कंट्री रहेगी और उन्होंने उसका जो यूज करा है स्टॉर्म का वो पॉजिटिव वे में किया है। उन्होंने क्या पॉजिटिव वे में किया है, तो जो पावर होती है विंड पावर जो होती है वो उन्होंने अपनी जो कंट्री रहेगी उसकी हाफ जो रहेगी वो बेला स्टॉर्म से ही जनरेट कर ली। तो वो कौन सी कंट्री रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूके। तो यूनाइटेड किंगडम में ये एक स्टॉर्म आया था बेला नाम का, जिसका यूज करा गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, और इन्होंने इस स्टॉर्म से जो विंड एनर्जी होती है, जो विंड पावर होती है, उसको जनरेट किया था काफी बड़ी मात्रा में। तो आपको ये बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेक मेजर माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च्ड न्यू इंडियन डेवलपमेंट सेंटर IDC फैसिलिटी इन विच स्टेट।
तो माइक्रोसॉफ्ट टेक मेजर जो रहेंगे उनके द्वारा लॉन्च करा गया है एक नया इंडियन डेवलपमेंट सेंटर। फैसिलिटी जो रहेगी ये कहां पे करी गई है, तो कौन सी स्टेट रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश स्टेट में एक इंडियन डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी जो है ये लॉन्च करी गई है टेक मेजर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। उपेंद्र प्रसाद सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उपेंद्र प्रसाद सिंह जो रहेंगे ये अपॉइंट करे गए हैं, चुने गए हैं सेक्रेटरी कौन सी मिनिस्ट्री के, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के जो सेक्रेटरी रहेंगे वो चुने गए हैं उपेंद्र प्रसाद सिंह। अभी करंट टाइम की अगर बात करी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है ये किसके अंडर आती है, तो स्मृति ईरानी जो रहेंगी उनके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट जो रहेगी ये भी आती है स्मृति ईरानी के अंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री हैज साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर डिजाइन मैन्युफैक्चर एंड लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स बाय स्टूडेंट्स। तो कौन सी कंट्री रहेगी जिन्होंने भारत के साथ एक MOU साइन करा है डिजाइन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट्स को स्टूडेंट्स के द्वारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कंट्री जो रहेगी इन्होंने एक MOU साइन करा है भारत के साथ, जिससे कि सैटेलाइट जो रहेंगी वो डिजाइन करी जा सके, मैन्युफैक्चर करी जा सके और लॉन्च करी जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट इज ऑल सेट टू लॉन्च द 3 टावर जेंडर पार्क। तो 3 टावर का एक जेंडर पार्क जो है वो कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करा जा रहा है, तो ये कौन सी स्टेट में लॉन्च करा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट में एक जेंडर पार्क लॉन्च करा गया है 3 टावर्स का। तो जो भी कोई नई फॉर्मेशंस होती है, अलग टाइप की जो फॉर्मेशन करी गई है भारत के अंदर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कहां पे हुआ है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, K7 is likely to inaugurate the Shri Shakti Sat ground station at Shri Shakti Institute of Engineering and Technology in which city। तो श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है ये कौन सी सिटी में है, जहां पे K7 जो है जो कि डायरेक्टर रहेंगे इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, उनके द्वारा इनॉग्रेट करा जाएगा श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर जो जगह रहेगी वहां पे श्री शक्ति सैट नाम से एक ग्राउंड स्टेशन जो है ये इनॉग्रेट करा जाएगा श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स ओन बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर अंडर द ब्रांड नेम मिशन भागीरथी। तो कौन सी स्टेट रहेगी जिन्होंने अपना एक बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर लॉन्च करा गया है मिशन भागीरथी के नाम से, तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना जो स्टेट रहेगी इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका एक ब्रांड रहेगा जिसका नाम रहेगा मिशन भागीरथी, ये लॉन्च करा गया है। और ये जो रहेगा एक बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर रहेगा, तो ये तेलंगाना स्टेट ने लॉन्च करा गया है भागीरथी रिवर का जो वाटर होगा उसको प्रोवाइड कराने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who has been appointed as the new CEO of the आयुष्मान भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आयुष्मान भारत के नए CEO कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा RS शर्मा। RS शर्मा जो हैं ये नए CEO चुने गए हैं आयुष भारत के। Which telecom venture has became the world's 5th strongest brand। तो दुनिया का 5वें नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम वेंचर ब्रांड जो है वो कौन सा बन गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जो है ये 5वें नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम वेंचर बन चुका है। Which domestic tournament will not be organized by the BCCI for the first time। तो 2021 में इनमें से कौन सा डोमेस्टिक टूर्नामेंट रहेगा जो कि BCCI के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी अभी तक जितने भी हुए हैं वो सब BCCI के द्वारा ही होस्ट करे गए थे, ऑर्गेनाइज करे गए थे, लेकिन इस बार का जो रहेगा वो BCCI होस्ट नहीं कर रहा है। Which metro has became the first metro to use UV rays to sanitize train coaches। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो भारत की कौन सी पहली मेट्रो है जिनके द्वारा UV रेस का यूज करा गया है ट्रेन कोचेस को सैनिटाइज करने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ मेट्रो। तो लखनऊ मेट्रो के जो कोचेस रहेंगे, ट्रेन कोचेस जो रहेंगे, उनको UV रेस के द्वारा सैनिटाइज किया जाता है। Which state has become the 4th state टू इंक्लूड अ वुमेन कमांडो स्क्वाड इन दी पुलिस।
तो कौन सी स्टेट रहेगी जो कि चौथे नंबर की स्टेट है भारत की जिन्होंने वुमेन कमांडो स्क्वाड जो है वो अपना एक पुलिस में शामिल किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो स्टेट रहेगी इनकी पुलिस फोर्स जो रहेगी उसमें एक अलग से वुमेन कमांडो स्क्वाड जो रहेगा ये शामिल किया गया है। Who has been named to head the US Department of Personnel Management? तो US डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट को कौन हेड करेगा, उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किरण आहूजा। किरण आहूजा जो है ये हेड करेंगे US डिपार्टमेंट को पर्सनल मैनेजमेंट के लिए। Which city will host the 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जितने भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी अपकमिंग टूर्नामेंट्स की हमारे चैनल पे। तो ये कहां पे होगा, तो कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंचकुला। तो पंचकुला जो जगह रहेगी यहां पे होस्ट किया जा रहा है 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की। ओवर विच रिवर विल बी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे ब्रिज रहेगा, हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है दुनिया का, वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर के ऊपर सबसे ऊंचा ब्रिज भारत का बनाया जा रहा है जो कि रहेगा जम्मू कश्मीर में, या फिर हम कह सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो रहेगा वो बनाया जा रहा है चिनाब रिवर के ऊपर जम्मू कश्मीर में। Which country has become the first country to get free COVID-19 vaccine through the COVAX scheme? तो COVAX स्कीम जो थी उसकी मदद से जो पहली कंट्री COVID-19 की फ्री वैक्सीन मिलेगी जिस कंट्री को, उसका क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा घना। घना जो थी ये पहली कंट्री रहेगी जिनको COVID-19 की फ्री वैक्सीन दी गई थी कोविड स्कीम के अंडर। The World Bank has signed a loan project for quality education in which Indian state? तो वर्ल्ड बैंक ने एक लोन प्रोजेक्ट साइन करा है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, कौन सी स्टेट में? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड जो स्टेट है उसमें एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए इसके लिए एक लोन प्रोजेक्ट साइन करा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। Which state or union territory has launched a mobile app charter फॉर कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सर्विस फॉर बसेज? तो बस जो होती हैं उनमें कॉन्टैक्टलेस टिकट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रहेगी जिनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करा गया है जिसका नाम रहेगा चार्टर? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी और कैपिटल रहेगी भारत की, इनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करा गया है जिसका नाम रहता है चार्टर, जो कि एक कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सर्विस रहेगी बसेस के लिए। Which film won the Best Motion Picture Drama Award at the Golden Globe Awards 2021? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में जो हुए हैं उसमें बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड जो दिया गया है ये कौन सी फिल्म को दिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड। नोमैडलैंड जो है ये बेस्ट मोशन पिक्चर रहेगी ड्रामा अवार्ड में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 की। विनेश फोगाट हैज डिफीटेड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन वनेसा कालतजिंस्के, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो विनेश फोगाट जो कि एक भारतीय रेसलर हैं, इनके द्वारा वर्ल्ड चैंपियन, इनके द्वारा फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट करा गया है जिनका नाम रहता है वनेसा। तो वनेसा जो है ये कौन सी कंट्री की रहेंगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेलारूस। बेलारूस की एक फाइटर रहेंगी, रेसलर रहेंगी वंशिका, जिनको कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के द्वारा हरा दिया गया है। Which state has approved a law to give life imprisonment to food adulterators? तो कौन सी स्टेट रहेगी जिनके द्वारा अप्रूव करा दिया गया है एक लॉ को जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी जाएगी फूड अडल्ट्रेटर्स को? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट रहेगी इनके द्वारा फूड अडल्ट्रेटर्स को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा प्रोवाइड कराई जाएगी, ऐसा एक लॉ जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। Where did the Indian Army has conducted the ordnance disposal mission Operation Thrivalur? तो ऑपरेशन थ्रिवलूर जो कि एक ऑर्डिनेंस डिस्पोजल मिशन रहेगा इंडियन आर्मी का, तो ये कहां पे कंडक्ट करा जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो स्टेट रहेगी यहाँ पे एक इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट करा जा रहा है ऑर्डिनेंस डिस्पोजल मिशन जिसका नाम रहेगा ऑपरेशन थ्रिवलूर। Who has invited प्राइम मिनिस्टर मोदी टू लीडर समिट ऑन क्लाइमेट?
तो लीडर समिट जो रहेगी क्लाइमेट की, उसमें इनवाइट करा गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, किसके द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा जो बिडेन। जो बिडेन जो है, जो कि अमेरिका के करंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया था लीडर समिट और क्लाइमेट में। Where will the US based cryptocurrency exchange Coinbase set up its first office in India? तो भारत में काफी ज्यादा चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, तो यूएस बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम रहेगा कॉइनबेस। कॉइनबेस जो है इनके द्वारा सेटअप करा गया है भारत के अंदर एक पहला ऑफिस। तो वो कहां पे रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद में कॉइनबेस के द्वारा एक अपना ऑफिस सेटअप करा गया है, जो कि एक यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज कंटेस्टिंग द असेंबली इलेक्शन फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, जिनके द्वारा वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीत लिया गया है, तो ये कौन सी कंस्टिट्यूएंसी है जिससे लड़ी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा नंदीग्राम। नंदीग्राम से लड़ा गया था वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। Which nation has registered the world's first COVID-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? तो कौन सा कंट्री रहेगी जिनके द्वारा रजिस्टर करा गया है दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन, जो कि जानवरों के लिए होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। तो रशिया के द्वारा रजिस्टर कर लिया गया है पहली वैक्सीन को, जो कि कोविड-19 की वैक्सीन रहेगी जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए। Which government agency has released investment opportunities in India's healthcare sector report? तो कौन सी एजेंसी रहेगी, गवर्नमेंट एजेंसी रहेगी, जिनके द्वारा रिलीज करा गया है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंडियाज हेल्थकेयर सेक्टर रिपोर्ट में? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग जो रहेंगी, इनके द्वारा रिलीज करा गया है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को। Who will serve एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC? ESIC के नए डायरेक्टर जनरल जो रहेंगे वो कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुखमेत एस भाटिया। मुखमेत एस भाटिया जो हैं ये डायरेक्टर जनरल हैं ESIC के। ESIC की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ये फुल फॉर्म रहेगी, जिसके डायरेक्टर हैं, जिसके डायरेक्टर जनरल रहेंगे मुखमेत एस भाटिया। Who has been appointed as the chairperson of the Public Enterprise Selection Board? तो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन जो हैं ये पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं। Who took charge of the Chief of Staff Headquarter Western Command? तो किसने चार्ज ले लिया है चीफ ऑफ स्टाफ का हेडक्वार्टर का वेस्टर्न कमांड का? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनजिंदर सिंह। मनजिंदर सिंह जो है वेस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ चुन लिए गए हैं, तो इन्होंने अपना चार्ज ले लिया है। ऋषभ पंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ विच IPL टीम? तो ऋषभ पंत को 2021 में कौन सी IPL टीम का कैप्टन बनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स के पहले जो थे वो थे अय्यर, जिनके बाद अब ऋषभ पंत को कैप्टन चुन लिया गया है IPL टीम का, दिल्ली कैपिटल्स का। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रेगुलेट सेल्फ ड्राइविंग कार एट स्लो स्पीड ऑन द मोटर वे? तो कौन सी पहली कंट्री रहेगी वर्ल्ड की, दुनिया की, जिनके द्वारा रेगुलेट किया गया है सेल्फ ड्राइविंग कार्स को स्लो स्पीड पे, मोटर वे पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूके। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा रेगुलेट किया गया है सेल्फ ड्राइविंग कार्स को स्लो स्पीड पे, मोटर वेज पे। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डांस डे 2021? तो इंटरनेशनल डांस डे 2021 की थीम क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्पज ऑफ डांस। पर्पज ऑफ डांस जो है ये थीम रही थी इंटरनेशनल डांस डे 2021 की। इंडिया एम्स टू ऑपरेशनलाइज 23 वाटरवेज बाय विच ईयर? तो इंडिया ने एक एम बनाया है कि वो ऑपरेशनलाइज कर देगी 23 वाटरवेज को, कौन से साल तक? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2030। 2030 तक भारत ने अपना लक्ष्य बनाया है ऑपरेशन में लाने का 23 वाटरवेज को। Who has launched a special WhatsApp हेल्पलाइन नंबर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए WhatsApp हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करा गया है, किसके द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा
NCW जो है इनके द्वारा लॉन्च करा गया है व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। NCW जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये फुल फॉर्म रहेगी NCW की। Which Indian cricket player is appointed as the brand ambassador of Japanese sportswear brand ASICS? ASICS जो है ये एक जापानीज स्पोर्ट्सवियर ब्रांड रहेगी जिसके एक भारतीय क्रिकेट प्लेयर हैं जिनको इसका ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। तो कौन रहेंगे वो, तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जो है इनको चुन लिया गया है जापानीज स्पोर्ट्सवियर ब्रांड ASICS का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमांडिंग इन BRO? तो BRO जो है जिसको ब्रो भी बोला जाता है, पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे जो है ये पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर चुनी गई है ब्रो की। Which state government has approved the allotment of 140 acre of land to e-commerce major Flipkart for setting up its largest fulfillment center in Asia? तो फ्लिपकार्ट के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर जो सेटअप किया जा रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है अलॉट करने का 140 एकड़ लैंड को। तो ये कौन सी स्टेट में रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट में 140 एकड़ की जो जमीन रहेगी वो ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट को दे दी गई है जिससे कि वो अपना सबसे बड़ा लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर बना सके एशिया का। Which state has launched कोरोना वॉरियर स्कीम? कोरोना वॉरियर स्कीम कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट ने लॉन्च करा था कोरोना वॉरियर स्कीम को। तो कोरोना से रिलेटेड जो भी चीज लॉन्च करी गई थी आप उनको एक बार जरूर पढ़ लें। Which Indian logistical company has launched the Oxygen on Wheels project for transporting of oxygen directly from producing plants to hospital and homes? तो इंडिया की कौन सी लॉजिस्टिक कंपनी है जिनके द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के द्वारा लॉन्च करा गया था ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को। Who has been nominated by the US President Joe Biden as the 14th NASA administrator? तो 14th NASA एडमिनिस्ट्रेटर जो बिडेन के द्वारा चुने गए हैं तो वो कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल नेल्सन। बिल नेल्सन जो है ये नॉमिनेट करे गए हैं US प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा 14th NASA एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे सबकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी का जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप उनको जरूर देखें। और 2000 क्वेश्चंस की जो ई बुक रहेगी उस पर आपको 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि सिर्फ आपको 99 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके उसको बाय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।